आपको यह तो पता ही होगा कि मनुष्य द्वारा किए गए कर्म इतने शक्तिशाली होते हैं कि वह उसका पीछा कभी नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि मनुष्य की सद्गति, दुर्गति, अगले जन्म के भी सुख दुख सब मनुष्य के कर्मों पर ही निर्भर करता है। और यह भी सत्य है कि आपके हाथों की रेखाएं प्रतिदिन बदलती रहती है। यह सब कर्मों का ही खेल है। कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। इसका फल इस जन्म में या फिर अगले जन्म में किसी न किसी रूप में जरूर मिलता है। इस वीडियो में हम आपको कर्मों की गति को उदाहरण सहित समझाने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य द्वारा किए जाने वाला प्रत्येक कर्म क्रिया रूप होता है। कर्म अपना फल देने के बाद ही समाप्त होता है। जब तक कर्म फल नहीं देते तब तक वे समाप्त भी नहीं होते। कर्मों का फल इस जन्म में या फिर अगले जन्म में अवश्य ही सामने आता है। पूरे विश्व में कैसी भी परिस्थितियाँ या अन्य कोई व्यवस्था है, परंतु ना तो एक ही पिता के सभी बच्चे एक समान होते हैं और ना ही एक ही गाय की सभी बछड़ियाँ एक समान दूध देने लायक होती है, तथा ना ही किसी गुरु की पाठशाला में पढ़ने वाले सभी बच्चे एक जैसे प्रतिभावान होते हैं। व्यक्ति को एक जैसा धन, साधन और सामर्थ्य व सुविधाएं मिलने पर भी व्यक्ति का एक समान व्यक्तित्व नहीं निखर पाता है। एक जैसे मकान में रहकर भी सभी एक जैसा सुख नहीं भोग पाते हैं। एक ही पद पर बैठा हुआ एक आदमी तो सम्मान प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसी पद पर बैठा हुआ कोई दूसरा व्यक्ति वह स्थान प्राप्त नहीं कर पाता। क्योंकि आप बाहर से कुछ भी ठीक कर लें, जो व्यवस्था परमात्मा की है वह कर्मों का संविधान है। वह अपना कार्य अवश्य करेगा। प्रायः माता पिता बच्चों के भाग्य को ऊंचा करने का प्रयास करते हैं। वे सोचते हैं हमने इनका भाग्य बना दिया, परंतु भाग्य लिखने वाला मनुष्य नहीं, विधाता है। जो वह लिखते हैं वह जीवन में जरूर सामने आता है। मनुष्य कभी किसी का भाग्य निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य का स्वभाव है वह हमेशा ही दूसरों को दोष देता है, लेकिन हम जो भी दुख भोग रहे हैं वे हमारे ही कर्मों के परिणाम हैं। कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जो आपके खातों में जुड़ जाते हैं। कर्मों में जो अच्छे हैं वो अच्छा फल देंगे और जो बुरे हैं वो बुरा फल देंगे। इसे हम कथा द्वारा और भी सरलता से समझने का प्रयास करेंगे। एक बार एक गांव में भगवान शिव का अति प्राचीन मंदिर था। वहाँ रोज एक पंडित और एक चोर आते थे। पंडित अति भाव से शिवलिंग पर दूध और फूल चढ़ाकर पूजा करता था। वो वहीं बैठकर शिवोस्त्र का पाठ करता और घंटों श्रद्धा से शिव का ध्यान करता। दूसरी ओर उसी शिव मंदिर में एक चोर भी प्रतिदिन आता था। वह आते ही शिवलिंग पर डंडे बरसाना शुरू करता और शिवलिंग को अपशब्द कहते हुए अपने भाग्य को कोसता। वह अपने दुख का सारा दोष भगवान पर मढ़ता और उन्हें पक्षपात और अन्यायी कहता। एक रोज पंडित और चोर दोनों ही साथ साथ मंदिर में आए और अपने प्रतिदिन की प्रक्रिया दोहराने लगे। कुछ समय बाद दोनों ही मंदिर से बाहर आए। तभी द्वार के बाहर आने पर चोर को सोने से भरी एक सिक्कों की थैली मिली। उसी समय पंडित के पैर में लोहे की कील से गहरा घाव हो गया। तभी भगवान शिव वहां प्रकट हुए और पंडित से बोले, आज आपके भाग्य में एक बहुत बड़ी घटना आपके साथ घटित होने वाली थी, लेकिन आपने मेरी पूजा करके अपने सत्कर्मों से उस बड़ी घटना को एक छोटे से घाव में बदल दिया। और अगर इस चोर की बात करें तो इस चोर को आज के दिन एक राजा बनकर एक राज सिंहासन पर बैठना था, लेकिन इसके कर्मों ने इसे केवल एक स्वर्ण मुद्रा का ही अधिकारी बनाया। यह सब इस चोर के दुष्कर्म और आपके सत्कर्मों से ही संभव हो पाया। वस्तुतः अपने भाग्य का निर्माता मनुष्य स्वयं ही होता है। यदि वह अच्छे कर्म करेगा तो वह परिणाम के रूप में अच्छा भाग्य पाएगा, और वह बुरे कर्म करेगा तो वह फलस्वरूप दुर्भाग्य का पात्र बनेगा। क्रिया की प्रतिक्रिया तो ज़रूर होती है, परंतु उस क्रिया की प्रतिक्रिया से बचने की विधि भी जरूर सीखनी चाहिए। जैसे डॉक्टर ने दवाई दी और उस दवाई का कोई असर ना हुआ तो कहा जाएगा कि दवाई बेकार थी। ऐसे ही किसी व्यक्ति ने आपको गाली दी और उससे कोई फर्क नहीं पड़ा और आप हंसकर आगे चले गए तो उसकी गाली बेकार हुई। ऐसी शक्ति अपने अंदर अवश्य पैदा करनी चाहिए जिससे कोई आपको चिढ़ाना चाहे, जोश दिलाकर गिराना चाहे
निंदा करके क्रोध दिलाना चाहे, द्वेष करके मार्ग से भटकाना चाहे, मुकदमेबाजी में डालना चाहे या संसार की किसी बातों में फंसाना चाहे, परंतु आप इन सब से अप्रभावित रहे, क्योंकि यहाँ पर भी आपके सत्कर्मों और परमात्मा की कृपा कार्य करती है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। हम आशा करते हैं कि आज के द्वारा बताई गई हमारी बातों से आप प्रभावित अवश्य होंगे और आपके जीवन में अवश्य ही कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आया होगा। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।